Hello everyone, how are you all? So dear friends, today we are going to discuss chapter number 11. Chapter number 11 है क्या है ये क्लास थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स यानी कि चंदा मामा है वो स्टार्स यानी कि तारों की गिनती करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले चैप्टर करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये आपका बुक में जो है लेसन है उसके हिसाब से है चंदा मामा जिसको हम कहते हैं दोस्तों मून, सब लोग चंदा मामा भी कहते हैं बचपन में। एट टाइम्स राउंड एज ए सर्किल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। जो चंदा मामा है वो कैसा रहता है, कभी तो वो रहता है सर्किल की तरह गोल गोल रहता है और कभी अलग अलग शेप्स में रहता है, डिफरेंट यानी कि अलग तरह से रहता है। चंदा मामा का शेप आप लोगों ने देखा होगा, पूर्णिमा जब रहती है तो वो सर्किल ज्यादा दिखता है और उसके बाद में जैसे जैसे दिन जाते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है शेप। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक बार क्या होता है, चंदा मामा के दिमाग में आइडिया आता है कि चलो स्टार्स की काउंटिंग करते हैं, कितने स्टार्स हैं स्काई में। 1 2 3 10 21 45 99 100 311 516 819 यॉन 999 कि ऐसे काउंट करता 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 वो करने लग जाता है और क्या होता है, चंदा मामा फॉल अस्लीप। ऐसे काउंट करते करते वो थक जाता है और सो जाता है। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। जो सन है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं वो पीछे से पीप्ड आउट करता है यानी निकल आता है कहाँ से, बादलों के पीछे से। इट वॉज मॉर्निंग, और ये क्या हो गया दोस्तों, मॉर्निंग, क्योंकि जो चंदा मामा है वो सो जाता है और सन है वो निकल आता है। चंदा मामा वो कब इन द इवनिंग। जो चंदा मामा है वो इवनिंग में दोबारा से जागता है। ही वेगन टू काउंट अगेन, और वो दोबारा से गिनती करना शुरू कर देता है। बट ही हैड फॉरगॉटन, लेकिन वो भूल चुका होता है वेयर ही हैड स्टॉपेड, कि वो रुका कहाँ था। तो चंदा मामा सो जाता है, सन निकल के आता है, क्योंकि इवनिंग में वो दोबारा से जागता है तो दोबारा से काउंट करना शुरू करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कहाँ वो रुका था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, बाई द टाइम ही रिमेम्बर्ड द नाइट वॉज ओवर। वो दोबारा जैसे याद करता तब तक क्या हुआ, पूरी रात फिर से निकल गई, तो वो फिर सो गया, फिर से सूर्य निकल आया। अब क्या होता है, हाउएवर, लेकिन ही कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। लेकिन हर रात को वो जैसे ही जागता था, जैसे ही चंदा मामा निकलता था वो काउंट करता था भैया, उसने कंटिन्यू रखा काउंट करना। ऑफन ही वुड फॉरगेट द काउंट, और ज्यादातर क्या होता था, वो भूल जाता था काउंट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट, वन नाइट, एक रात को, ही वॉज वेरी अपसेट, एक रात को, क्योंकि बार बार काउंट करता था सारी रात को लेकिन कर नहीं पा रहा था, तो ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान था। ही वेगन टू ट्राई क्राई, उसने क्राई, वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, क्राई करने लग गया। ओ जैसे बच्चे रोते हैं ना, आपने देखा होगा, इस तरह से क्राई करने लग गया। व्हाट इज दिस, क्या है ये, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। जो गुस्से में जैसे हम लोग चिल्लाते हैं उस तरह से चिल्लाने लग गया। व्हाट इज दिस, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग, जैसे बच्चे कहते हैं ऐसे। ठीक है, ऑन सीइंग हिज टीयर्स, उसके आंसुओं को देख के, द सन स्माइल्ड, सन है उसने स्माइल की, सूर्य है मुस्कुराया। डोंट वरी व्हाई डू यू क्राई, चिंता मत करो, आप क्यों चिल्ला रहे, क्यों रो रहे, क्यों परेशान हो रहे हो भाई। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, मैं आपको बता सकता हूँ कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। रियली, क्या बोला, मून बोला सच में, हाउ मेनी, कितने हैं। चंदा मामा वॉज सरप्राइज्ड, चंदा मामा को बहुत सरप्राइज लगा कि यार ये तो बहुत स्मार्ट है, सन को कैसे पता कितने हैं। ठीक है, सो क्या होता है, द सन रिप्लाइड जॉयफुली, सो सन ने जॉयफुली रिप्लाई किया, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो उसने भी उसको एक और पहेली में डाल दिया कि भैया जो स्टार्स का नंबर है स्काई में वो इतने स्टार्स हैं जितने की लवली चिल्ड्रन हैं, प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे बच्चे हैं उतने ही स्टार्स हैं।
तो इससे चंदा मामा वाज हैप्पी, चंदा मामा बहुत खुश था। नाउ अब क्या होता है दोस्तों, द मून केम आउट एवरी नाइट, अब जब वो हर रात को बाहर आता है, ही वुड लुक एट द स्टार्स, वो स्टार्स की तरफ देखता है। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरफ देखता है। एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और वो खुशी से स्माइल करता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या मून है वो सारी रात को एक जैसा दिखता है? सो आंसर इज नो। सो यू वुड लाइक इन योर नोटबुक, नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट, समटाइम्स he is round, sometimes different. Okay, what did चंदा मामा try to count, क्या चंदा मामा ने क्या गिनने की कोशिश करी थी दोस्तों? He tried to count the stars. चंदा मामा tried to count the stars, उसने stars को काउंट करने की कोशिश करी थी। The next question is, why did चंदा मामा fall asleep? वो क्यों सो जाता था चंदा मामा? He was tired from counting so many stars, क्योंकि वो गिनते रहता था और वो थक जाता था काउंटिंग करते करते, इसलिए वो सो जाता था। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड चंदा मामा, चंदा मामा की किसने हेल्प करी थी? सो द सन हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्लीट द सेंटेंस। So I have completed this. The number of stars in the sky is the same as the number of lovely children. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ ग्रामर्स और दी हुई है दोस्तों। सो क्या है, हेयर एंड देयर का यूज करते हैं हम, मतलब हेयर कब यूज करते हैं, देयर कब यूज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी यूज हेयर टू डिनोट द थिंग्स विच आर नियर टू अस, जो हमारे पास होती हैं उनको बताने के लिए हम हेयर का यूज करते हैं, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको दिखाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। और इसके साथ में एक ये वाला देयर और होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों उनका या उसका, उनका, ठीक है, दे, देयर, देम, ये दे वाला देयर है और ये दूर के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है उनका। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। ओके, सो हेयर, जैसे कि यहाँ पे इसके पास में क्या ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ये कहेंगे हेयर इट, हेयर माय ज्योमेट्री बॉक्स इज हेयर, और माय पेंसिल इज हेयर। सो आई हैव अ शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, ये क्या है, इसका पेंसिल बॉक्स है और ये इसकी शार्पनर है। सो शी इज सेइंग दैट आई हैव अ शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, यहाँ मेरे पास एक शार्पनर है यहाँ मेरे पेंसिल बॉक्स में। बट यहाँ पे क्या है, ये दूर खड़ा हुआ है और किसी चीज की तरफ देखो ऐसे इशारा कर रहा है। सो देयर इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। ये जो बिग बॉक्स है दोस्तों, ये कह रहा है कि इस बड़े बॉक्स में क्रेयॉन्स हैं, वहां पर इस बड़े बॉक्स में क्रेयॉन्स हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि आप सारे कर रहे हैं यहाँ पर। सो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप सॉल्व कर लेना, आंसर्स यहाँ पर हैं ही आपके पास। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, बच्चे दूर कहीं खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो हम वी विल राइट द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। हेयर इज योर शर्ट, अगर शर्ट को हम पास से किसी को पकड़ाते हैं तो उसमें हम कहेंगे हेयर इज योर शर्ट। देयर इज माई बाइसिकल, देखो जैसे इस इमेज में दिख रहा है इसकी बाइसिकल दूर है, सो शी इज सेइंग दैट देयर इज माई बाइसिकल, उसकी वहां मेरी साइकिल है। I went to चंडीगढ़ last year. My brother lives there. वो चंडीगढ़ दूर है, so she is saying that I went to चंडीगढ़ last year. मैं last year चंडीगढ़ गया था, मेरा भाई वहाँ रहता है। This is my bench. I sit here with my friends. ये मेरी बेंच है और यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। वे अगर हम बेंच के एकदम पास में हैं, so we will use here. ठीक है दोस्तों। Now नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी है काउंटिंग की, उसमें काउंटिंग चैलेंज है, वेदर वी कैन काउंट और नॉट दोज थिंग्स। सो मैंने आपके लिए कर दिया है अलग अलग, कैन बी काउंटेड एंड टू मैनी टू बी काउंटेड, या जिनको आसानी से काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए इधर से हैं और ये है। जैसे चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन बी काउंटेड इजीली, फ्लावर्स इन ए गार्डन यस स्टिल वी कैन काउंट, हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा ज्यादा हुए तो, बट वी कैन काउंट। बुक्स इन द लाइब्रेरी यस हम काउंट कर सकते हैं। पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स यस वेरी गुड। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड कितनी है दोस्तों, 5। पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक वी कैन काउंट, बट व्हाट
we cannot count. What can we not count? Children in your city or town, the hairs on your head, the stars in the sky. It is very difficult or almost impossible to count. Yes, children को काउंट कर सकते हैं, बट हम अकेले नहीं कर सकते. फिर वो जब सेंसस होता है, जब जनगणना होती है, तब काउंट किए जाते हैं. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं. अगेन इसमें आपको फिल करना है, तो इट इज ऑलरेडी फिल्ड. सी देखो, जैसे हम इसमें से क्या हमने यूज किया है फर्स्ट में, वाव. दोस्तों ये एस्टोनिश मतलब जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन है वाव, जब हम भी देखते हैं, जैसे वाव लुक, उधर देखो, ओ माय गॉड, सी देयर, लुक देयर, है. सो वाव लुक. सफूरा कहती है फिर, द मून लुक्स सो ब्राइट एंड बिग. सुकन्या कहेगी फिर, इजंट इट. Dhruv, my grandfather says the full moon looks very beautiful. Ramani कहती है, let us take a picture. Safura कहती है, my mother has a camera for the picture. Dhruv, come, stand here and let's take a picture. गोविंद कहता है, the moon is so bright and big. So इस तरह से मैंने जो blank स्पेस दे रखा है वो फिल कर दिए हैं आपके बुक में. आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और एंजॉय करिए दोस्तों. इस यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट क्लासेस के वीडियोस भी पहले इंग्लिश रिलेटेड डालेंगे, फिर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो डालने वाला है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हैव अ गुड